वन रैंक वन पेंशन को लेकर पूर्व फौजी की खुदकुशी पर दिन भर सियासी बवाल। परिवार से मिलने गए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी बार बार लिए गए हिरासत में। रोके जाने के बाद पुलिस हिरासत में लिए गए राहुल गांधी। मंदिर मार्ग थाने के बाद लाया गया संसद मार्ग थाने। परिवार की तलाश में थानों के चक्कर लगा रहे थे राहुल गांधी। संसद मार्ग के बाद लाया गया तिलक नगर थाने। खुदकुशी को लेकर मचे सियासी कोहराम के बीच लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल पहुंचे केजरीवाल को भी लिया गया हिरासत में। यही हो रहा था पूर्व फौजी का पोस्टमार्टम। दिन में आरएमएल अस्पताल पहुंचे थे दिल्ली के डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया और विधायक कमांडो सुरेंद्र। धरना देने की कोशिश के आरोप में लिया गया था हिरासत में। संसद मार्ग थाने के बाहर आम आदमी पार्टी के नेता दिलीप पांडे कर रहे थे प्रदर्शन। पुलिस घसीटते हुए ले गई थाने। मंदिर मार्ग थाने के बाहर आम आदमी पार्टी ने किया प्रदर्शन। पीएम मोदी पर वन रैंक वन पेंशन को लेकर झूठ बोलने का आरोप लगाया। दिल्ली में वन रैंक वन पेंशन को लेकर धरने पर बैठने वाले पूर्व सैनिक राम किशन ने जहर खाकर की खुदकुशी। आरएमएल अस्पताल में इलाज के दौरान हुई थी मौत। पूर्व सैनिक राम किशन के बेटे बलबीर ने कहा, परिवार के 12 लोगों के साथ रखा गया कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन में। पूर्व सैनिक रामकिशन के भाई ने दिल्ली पुलिस पर लगाया आरोप। हिरासत में लिए जाने के दौरान हाथापाई। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर का खुलासा, रामकिशन की 28,000 रुपए थे पेंशन, लेकिन बैंक की गलती की वजह से महज 23,000 मिलते थे। विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह का बयान, आरोप में जवानों से जुड़े कुछ मुद्दों पर काम अभी बाकी। राहुल को हिरासत में लिए जाने के खिलाफ मुंबई में सड़क पर उतरे कार्यकर्ता। संजय निरुपम की अगुवाई में प्रदर्शन। भोपाल में भी युवा कांग्रेस का प्रदर्शन। पुलिस हिरासत में लिए जाने का विरोध। पूर्व फौजी की खुदकुशी पर अन्ना हजारे की प्रतिक्रिया, सरकार ने धोखा दिया, फिर से करूंगा आंदोलन। पाकिस्तान की तरफ सरहद पर सीज फायर का उल्लंघन जारी। बालाकोट में 3 लोग हुए घायल। जम्मू कश्मीर में गोलीबारी पर पाकिस्तान को सबक सिखाने का नया वीडियो। जवाबी फायरिंग में कम से कम 14 पोस्ट तबाह। बीएसएफ का बयान। पाक फायरिंग की तबाही झेल रहे हीरानगर सेक्टर के गांव तक पहुंचा आज तक। गांव में तबाही के निशान बाकी। रंगरूर में पिता को मुखाग्नि देने के लिए एम्बुलेंस से लाया गया घायल बेटा। पूरे गांव में शोक। पाकिस्तान के सीज फायर तोड़ने पर आरएसपुरा सेक्टर में स्कूल बंद। बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर बरता गया है एहतियात। श्रीनगर में बंद का 117वां दिन, नहीं सुधर रहे शहर के हालात। पाकिस्तान की ओर से फायरिंग के बाद सांबा सेक्टर में सीमा से लगे कुल 45 स्कूल बंद। डीएम ने जारी किया आदेश। स्कूल बंद होने को लेकर त्राल में बुरहान वानी के पिता का बयान, जल्दी सुधरने चाहिए हालात। श्रीनगर में पुलिस ने हथियारों में लगाया चिप। लूटे गए हथियारों को ट्रैक करने में मदद मिलेगी। जम्मू में बीजेपी ने पाकिस्तान के खिलाफ किया प्रदर्शन, जलाया पुतला। लखनऊ में साथ लगे शिवपाल और अखिलेश के पोस्टर्स। लिखा नारा, शिवपाल कहें दिल से, अखिलेश फिर से। रजत जयंती को लेकर लखनऊ में शिवपाल ने की मीटिंग। कार्यकर्ताओं के बीच बिना नाम लिए रामगोपाल और अखिलेश पर किया वार। एसपी रजत जयंती और विजय रथ से पहले पोस्टर से भरा लखनऊ शहर। लखनऊ से उन्नाव तक करेंगे पहली रथ यात्रा। जेल मंत्री बलवंत सिंह रामूवालिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव के समर्थन में पोस्टर्स पर अखिलेश के साथ मुलायम की तस्वीर। इलाहाबाद में जेल से भागे सिमी कार्यकर्ता के एनकाउंटर को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का विरोध। थाली पीट कर किया प्रदर्शन। अलीगढ़ में छेड़छाड़ की घटना के बाद 2 गुटों में तनातनी। दोनों तरफ से पथराव और फायरिंग। ग्रेटर नोएडा में बदमाशों ने ईंट के भट्टे पर की लूटपाट। 3 महिलाओं के साथ गैंगरेप। मुरादाबाद में चंदौसी से चुनाव लड़ने वाले हेमेंद्र सागर की हत्या। बाइक पर सवार थे बदमाश। हाथरस में बस पर ईंट चलाने वाले युवक को सवारियों ने पकड़ा, पुलिस के किया हवाले। कानपुर में अस्पताल में पकड़ा गया मोबाइल चोरी करने वाला गिरोह। सीसीटीवी में कैद वारदात। हाथरस में नदी के किनारे थैले में मिली नवजात बच्ची। अस्पताल में कराया गया भर्ती। हाथरस में स्कूल के आसपास गंदगी से परेशान बच्चों का मार्च। डीएम दफ्तर के सामने लगाई गुहार। इलाहाबाद में तालाब से निकला मगरमच्छ। वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया।
यूपी के सोनभद्र में घर में सेंधमारी कर 11 लाख कैश और 5 लाख के जेवर ले उड़े चोर, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। यूपी के फतेहपुर में एक वर्कशॉप में आग से अफरा तफरी, आग से करीब 50 लाख का नुकसान। मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने किया भोपाल सेंट्रल जेल का दौरा, डीजी सहित तमाम बड़े अधिकारियों से मुलाकात। मध्य प्रदेश के खरगोन में छात्रा की फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर अश्लील फोटो पोस्ट करने वाला बदमाश गिरफ्तार, कई लड़कियों की आईडी हैक कर चुका है ये आरोपी। इंदौर में पति ने चाकू मारकर की सो रही गर्भवती पत्नी को किया जख्मी, इलाज के दौरान महिला की मौत, आरोपी पति फरार। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में बच्चों को बांटने के लिए आई साइकिलों में आग, मोमबत्ती की लौ से हुआ हादसा। हिमाचल के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को 3 दिन बाद मिली अस्पताल से छुट्टी, अगले 5 दिन तक आराम की सलाह। दिल्ली में भारत और श्रीलंका के प्रतिनिधि मंडल के बीच बैठक, मछुआरों के पकड़े जाने के मुद्दे पर चर्चा। अमृतसर में नजर आया कोहरे का कहर, कुछ घंटे के लिए बंद करना पड़ा एयरपोर्ट। पंजाब के भटिंडा में धान की खरीद नहीं होने से नाराज किसानों का एसडीएम दफ्तर पर धरना, सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। गुजरात के आणंद में 2 गुटों के बीच टकराव, दुकानों और गाड़ियों में लगाई गई आग। नेशनल फ्रीडम पार्टी ने किया केजरीवाल के घर का घेराव, दिल्ली का पैसा दूसरे राज्यों में प्रचार के लिए खर्च करने का विरोध। दिल्ली में पकड़ा गया दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा ड्रग स्टॉक, 23 मीट्रिक टन से ज्यादा ड्रग्स जब्त, 4700 करोड़ आंकी जा रही है कीमत। दिल्ली के शाहदरा में 4 मंजिली इमारत की पार्किंग में आग, मां बेटी समेत 3 की मौत। दिल्ली के रोहिणी में दर्दनाक हादसा, घर के दरवाजे पर बनी नाली में गिरकर 2 साल की बच्ची की मौत। दिल्ली एनसीआर में स्मॉग ने बढ़ाई मुसीबत, एयरपोर्ट पर 5 उड़ानें रद्द, 10 उड़ानों में देरी। भरतपुर में लापता युवक का शव मिलने से फैली सनसनी, परिवार ने ससुराल वालों पर लगाया हत्या का। राजस्थान के अलवर में महिला की मर्डर मिस्ट्री, बिना सिर के मिला था शव, नहीं हो सकी पहचान। जोधपुर में एक शख्स ने पत्नी को सड़क पर दिया तलाक, 4 साल की बच्ची के साथ बेघर हुई महिला। जोधपुर में पेट्रोल पंप के पास कबाड़ी की दुकान में लगी आग, शॉर्ट सर्किट से आग की आशंका। रणथंभौर में बढ़ा बाघों का कुनबा, 2005 के 18 बाघों से बढ़कर तादाद हुई करीब 58। उदयपुर में नशीली दवाओं के खिलाफ छापेमारी के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस, 6 दिन की छापेमारी में 25 मीट्रिक टन नशीली दवाएं जब्त। राजस्थान के प्रतापगढ़ में आज सड़क किनारे नाले में डूबी मिली महिला की लाश, 50 साल की रूपाबाई के रूप में हुई पहचान। अलवर में लूट और सेंधमारी की वारदातों को अंजाम देने वाला गैंग गिरफ्त में, अय्याशी के लिए लूटपाट का शौक। सीकर में ट्रॉली और कार में टक्कर, कार में सवार एक शख्स की अस्पताल ले जाते वक्त मौत। जोधपुर में झाड़ियों के पास मिला नवजात बच्ची का शव, पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा। झालावाड़ में मेडिकल पढ़ रहे छात्र की खुदकुशी, कम नंबर आने की वजह से था डिप्रेशन में। अजमेर में जेब काटने वाले गिरोह का खुलासा, 4 सदस्य गिरफ्तार। बीकानेर में इमरजेंसी के दौरान सतर्क करने वाले सायरन दुरुस्त, एक साथ 24 सायरन कर सकते हैं काम। महुआ में चारा काटने गई नाबालिग से रेप, विरोध करने पर बुरी तरह से पीटा। अमृतसर में लूटपाट करने वाले 3 बदमाश गिरफ्तार, 14 लाख रुपए, एक पिस्टल, 15 बोर का एक पिस्टल और 32 बोर के 4 जिंदा कारतूस जब्त। इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैचेस के लिए टीम इंडिया का ऐलान, ईशांत की वापसी, लेकिन चोटिल रोहित शर्मा बाहर, 9 नवंबर को राजकोट में पहली भिड़ंत। टेस्ट मैच के लिए इंग्लैंड टीम पहुंची भारत, राजकोट रवाना होने से पहले एक प्रैक्टिस सेशन का प्लान। अन्ना हजारे के दफ्तर की सुरक्षा हटाई गई, 2 साल से मिल रही थी जान लेने की धमकी, सुरक्षा हटाने से गांव वाले हुए नाराज। गढ़चिरौली में 4 नक्सलियों का सरेंडर, हथियार नहीं चलाने का लिया संकल्प। मुंबई के लोअर परेल इलाके में एक 10 मंजिली इमारत में आग, दमकल की 12 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। बिहार के हाजीपुर में कैदियों की सुरक्षा में बड़ी लापरवाही की तस्वीरें, पेशी के वक्त गमछे से बंधा नजर आया आरोपी।
बिहार के छपरा में पकड़ा गया खूंखार डकैतों का गिरोह, 5 किलो सोना जब्त। फरीदाबाद में सब्जी को लेकर पति पत्नी के बीच झगड़ा, दोनों ने अलग अलग कमरे में लगाई फांसी। हरियाणा के सोनीपत में बैंक के सफाई कर्मचारी ने की खुदकुशी, छुट्टी लेने की वजह से गई थी नौकरी, केस दर्ज। गुड़गांव में रफ्तार का कहर, एसयूवी ने बच्चे को कुचला, मासूम ने दम तोड़ा। केरल में मल्लपुरम कलेक्ट्रेट में हुए धमाके को लेकर पुलिस अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक, सरकार ने किया जांच के लिए स्पेशल टीम बनाने का ऐलान। हिमाचल के सोलन में शॉर्ट सर्किट से एक घर में लगी भीषण आग, दमकल की गाड़ी आने तक घर जलकर खाक। असम के तिनसुकिया में आगजनी, 2 लोगों की मौत, 4 घायल। असम के सोनारी में सामने आया नरबली का मामला, बच्ची का शव बरामद, तांत्रिक के परिवार पर हमला। मणिपुर में निनगोल चाकोबा उत्सव की धूम, बेटियां खास लंच के लिए आती हैं मायके। बेंगलुरु में सीईओ के खिलाफ यौन शोषण की शिकायत दर्ज कराने वाली महिला से बदसलूकी, दफ्तर में अंदर जाने से रोका। चेन्नई में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई, 11 मंजिली इमारत को गिराने के आदेश। पश्चिम बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर में जादू टोना के शक में दामाद ने की सास की हत्या, पुलिस के सामने कबूला जुर्म। उत्तरी 24 परगना में बेकाबू कार ने 5 लोगों को कुचला, हादसे में एक महिला की मौके पर ही मौत। पश्चिम बंगाल के मालदा में चिट फंड कंपनी की आड़ में जालसाजी करते 4 गिरफ्तार, सभी को 7 दिन की पुलिस रिमांड। इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज की 2 टेस्ट के लिए हार्दिक के चुने जाने पर घर में जश्न, पिता ने अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद जताई। रेलवे स्वच्छता अभियान के नए ब्रांड एम्बेसडर बिंदेश्वरी पाठक का ऐलान, स्कूली बच्चों को मुहिम से जोड़ने का इरादा। बोधगया में विश्व शांति के लिए विशेष पूजा का आयोजन, दुनिया के कई देशों के लोग ले रहे हैं हिस्सा। आज शाहरुख खान का है जन्मदिन, मुंबई में उनके घर मन्नत में चाहने वालों का लगा जमावड़ा। शाहरुख के जन्मदिन के लिए अलीबाग पहुंचा उनका परिवार, पत्नी गौरी खान भी आई नजर। दिल्ली में डीटीसी ने 6% बढ़ाया, एसी बसों का किराया 10 रुपए वाला टिकट अब 11 रुपए में, 15 रुपए वाला टिकट 16 रुपए में। छठ पूजा के लिए घर जा रहे थे यात्रियों के लिए अब खास इंतजाम, उत्तर रेलवे के सीनियर डिविजनल सिक्योरिटी कमांडेंट कर रहे हैं मुआयना। दिल्ली में छठ पूजा को लेकर अभी से रंगारंग कार्यक्रम, मैथिली और भोजपुरी गायकों ने बिखेरा जलवा। कटक में 9 साल के मासूम ड्रमर का कमाल, 4th कक्षा में पढ़ने वाले अभिषेक को ब्रिटेन गॉट टैलेंट से आया बुलावा। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में भैंसों की सौंदर्य प्रतियोगिता आयोजन को लेकर स्थानीय लोगों में उत्साह दिखा।